मध्य प्रदेश में 90,000 से ज्यादा सरकारी पदों को भरा जाना है। बावजूद इसके सरकार बेरोजगारों की सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब एमपी के बेरोजगारों ने मामा शिवराज से अंतिम गुहार लगाई है और सोशल मीडिया पर हैशटैग मामा रोजगार दो चलाकर सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। एमपी न्यूज से खास बातचीत में बेरोजगार मोर्चे ने सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आप भी देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ तो आत्मनिर्भरता का राग अलापते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। मध्य प्रदेश का युवा पिछले कई सालों से सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है, परंतु उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश के युवाओं ने हैशटैग मूवमेंट की शुरुआत की है। क्या है ये हैशटैग मूवमेंट? जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे बेरोजगार युवाओं के साथ में और जानेंगे इस मूवमेंट के बारे में। ये जो हैशटैग मूवमेंट की आपने शुरुआत की है, क्या है ये हैशटैग मूवमेंट और इसके माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सर, हैशटैग मूवमेंट के माध्यम से हम सरकार से ये चाहते हैं कि विगत वर्षों से जो इन्होंने पद नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द पद भरे जाए। हैशटैग मूवमेंट चलाने का सर हमारा मुख्य कारण ये रहा है कि पिछले 4 वर्षों से पूरा वैकेंसी का सूखा पड़ा है, आज तक कोई जॉब नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ जब लास्ट टाइम जब हमने ट्विटर पर रीट्वीट करवाने का सिलसिला जारी किया था तो इन्होंने जल्द में आनन फानन में रेलवे का एग्जाम करवाने की घोषणा दे दी। अब ये एग्जाम तो करवा रहे हैं सर। अब आप देखिए कि दिसंबर की जो कहानी चालू हुई है और आज फरवरी हो चुका है, ये 3 महीने से केवल वो एग्जाम ही करवा रहे हैं। और ये डिजिटल इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आपको अगर एक ही वैकेंसी की भर्ती करवाना है, अगर आप 3 से 4 महीने का समय ले रहे हो तो आगे कैसे संभव होगा? अब ये लोग करते क्या है सर कि ये एग्जाम तो ले ली, अब रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है। अगर रिजल्ट दिया है तो मेरिट लिस्ट का कोई भरोसा नहीं, अगर इन्होंने मेरिट लिस्ट दी है तो सर ज्वाइनिंग का कोई भरोसा नहीं। और यही उदाहरण हम देख सकते हैं सर, मध्य प्रदेश के अंदर 2 साल पहले जूनियर सेल्समैन के 3629 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसका ऑनलाइन एग्जाम पीबी के द्वारा किया गया था। पर 1 साल बाद जब युवा वहां पहुंचता है कि हम टॉपर है, हमारा नाम आया है और अभी तक आपने हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, तो उनका यह कहना है कि हम भर्ती ले चुके हैं। अब हमें आप ये बताओ, जो बच्चा मेहनत करके टॉपर हुआ है, जिसने इंतजार किया जूनियर सेल्समैन के लिए, आज वो कहाँ जाए? अब तो ये कहना उनका कि हम इनमें भर्ती के पद ले चुके हैं। तो इसीलिए सर यही एक आक्रोश उठा था देश की जनताओं के बीच और मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच। इसी कारण से सर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रीट्वीट किया गया है कि हैशटैग मोदी रोजगार दो नंबर 1 पे रहा। लगभग 6.3 मिलियन विद्यार्थियों ने सर इसको सपोर्ट किया है और साथ ही साथ मामा रोजगार दो को भी नंबर 3 के ऊपर ट्रेन करवाने के लिए मध्य प्रदेश युवाओं ने काम किया है। जी हाँ, निश्चित तौर पे हैशटैग मूवमेंट ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसके माध्यम से युवा यूट्यूब पे जाकर, फेसबुक पर जाकर हैशटैग मामा रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्वीट करते हैं और इसी के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं चुनाव के समय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही का मुद्दा युवा होते हैं, परंतु चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो आपको नहीं लगता एक तरीके से युवाओं को ठगा जा रहा है? निश्चित तौर पर ठगा जा रहा है। और जब भी कोई सरकार सत्ता पे आना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, उस समय तो वो या तो वादे करती है या वादा करने का ढोंग करती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ऐसा करती है या कांग्रेस ऐसा करती है। जो भी सरकारें आती हैं सत्ता में या आना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं छोटा सा 2 मिनट में आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा कि एमपी में सरकार रही बीजेपी की, छत्तीसगढ़ में सरकार रही कांग्रेस की, अभी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। अभी पिछले जब हम लोगों ने 4 तारीख को आंदोलन किया था, उसी के 10 दिन बाद छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन होता है और वहां पर भी उसी तरीके से बच्चों को डंडे मारे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि बीजेपी डंडे मारती है, कांग्रेस भी वही काम करती है। और ऐसे जब सत्ता में आने के लिए क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत झुंझुना पकड़ा देते हैं, जनता चुप हो जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, वापस से कई सालों तक वो भूल जाते हैं। और ये हर एक सरकार कर रही है। ऐसा ट्रेंड हमने कई सालों से, ये 4-5 साल से नहीं, 15-20 सालों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कोई भी सरकार आती है बाद में भूल जाती है। एक और बड़ा मुद्दा है, अगर आपने सुना होगा सर, कि एक आयु सीमा को लेकर मुद्दा चल रहा है कि सरकारें क्या कर रही हैं कि जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं उसी की डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसकी आयु सीमा को बढ़ाने की। सबसे पहला ट्रेंड तो अभी चला था 60 से 62 हुई, अब सुनने में आ रहा है कि ये 64 करने वाले हैं। हम युवा
बेरोजगार, एक तरफ तो युवा बेरोजगारी की सब बात कर रहे हैं, बात सब कर रहे हैं, लेकिन जॉब कब मिलेगी? जब कोई रिटायर्ड होगा या पद खाली होंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। अब पद सृजन नहीं करोगे तो बच्चे को नौकरी मिलेगी कैसे? अब सुनने में आ रहा है 64 साल, यानी कि 2 साल बच्चा और बैठा रहेगा, वैकेंसी आ नहीं रही है, तुम यहाँ एज बढ़ा रहे हो। कहीं ना कहीं सर इसमें हमको इंटरनली कुछ सांठगांठ भी समझ में आती है, अब उसको हम प्रूफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ जरूर उठा सकते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उसकी आप एज बढ़ा दोगे, उसको आप और समय तक रखोगे, तो एक तो नौकरी सृजित नहीं होगी और दूसरा वही व्यक्ति सरकार के लिए काम करता रहेगा तो आपकी सरकारों पर कोई आँच नहीं आएगी। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। तो ये आयु सीमा को 58 साल किया जाए, ये भी सर हमारी मांग आगे बढ़ने वाली। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा पद अभी भी रिक्त हैं। उसके बावजूद भी सरकार भर्ती आयोजित नहीं कर रही है। युवा जो है वो लगातार परेशानी झेल रहा है। पिछले कई सालों से युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों सरकार इतने रिक्त पद होने के बावजूद भी वैकेंसी नहीं निकाल रही? देखिए, तो सरकारों का एक अपना मत है। जैसे कि हम बात करते हैं, विगत पिछले वर्ष 19,220 पद जो थे वर्ग 1 के आए थे, वर्ग 2 के 5600 पद आए थे। इन पदों पर भर्ती परीक्षा आरंभ प्रक्रिया सरकार ने करा ली, परंतु अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी। 6 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा है, जब हम वन रक्षक की बात करते हैं, 14,000 पद रिक्त हैं अभी भी मध्य प्रदेश में, परंतु सरकार उन पर जो है भर्ती प्रक्रिया आरंभ नहीं कराना चाह रही है। सरकार ये कह रही है कि हमारा राजस्व खत्म हो गया है। तो सरकार इस प्रकार से अपने जो हम कहें कि बयानबाजी करना या फिर जुमले देने के बाद अपनी बातों पर खरा न उतरना, किसी भी प्रकार से इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। कई प्रकार से हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जितने भी बेरोजगार युवा हैं या जो संगठन है, उनके द्वारा आंदोलन करके इस आवाज़ को उठाकर कुछ भर्तियां लेके आई गई हैं, जैसे कि 4200 पद आए मध्य प्रदेश पुलिस में, परंतु इन पदों पर भर्ती परीक्षा आप देखेंगे कि समय समय पर बढ़ती जा रही है। इसकी भर्ती परीक्षा 6 मार्च होना थी, तो इसे अप्रैल में कर दिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक के पद नहीं निकाले जा रहे हैं, कम से कम 2000 उप निरीक्षक पद जो हैं खाली हैं। तो हमें ये जानना होगा, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप क्यों राजस्व का बहाना देके इस ये भर्ती परीक्षाएं इन्हें नहीं निकाल रहे हैं। हम सरकार के द्वारा हमने यह सुना होगा कि हमारे पास राजस्व नहीं है। भाई, आपके पास राजस्व नहीं है तो मंत्रियों की गाड़ियां या उनके खर्चे या उनके अलाउंसेंस कैसे मैनेज किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से एक भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। उसके बावजूद भी जो युवा है वो अभी भी रोजगार की मांग कर रहा है सरकार से। वहीं एक ऐसी भी परीक्षा हुई है सरकारी जिसमें कि घोटाले की बू आ रही है सामने। क्या है वो घोटाला और आखिर क्यों पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश में कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई? सर, आप देखिए कि आज जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, आज मतलब स्थिति ये है कि हमारे सरकार का एक आंकड़ा है कि हर 2 घंटे में 3 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आज यहाँ तक हमारी स्थिति आ गई है कि देश का बेरोजगार आज आत्महत्या करने पर विवश है, क्योंकि सरकार मतलब जो सर पहले की बताया उन्होंने कि किस तरीके से सरकार परीक्षाएं नहीं कराती है, परीक्षाएं करती हैं तो एग्जाम के रिजल्ट नहीं आता तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। उदाहरण के लिए 2018 में परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा, वर्ग 1 और 2 पे 6 लाख से भी ज़्यादा आवेदन आए थे, लेकिन आज तक उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और वर्ग 3 का एग्ज़ाम जो है अभी तक नहीं हुआ है, 2018 से पेंडिंग डला हुआ है, एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है और लगभग 6000 फॉर्म उसमें अभी तक आ चुके हैं। इसका रिजल्ट है कि सरकार शिक्षक जो है हमारे बेरोजगार नौजवानों से पैसा कमाने का काम कर रही है। एक जो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप देखिए किस तरीके से हमारे नौजवान पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और मतलब 18-18 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिस्टम की मार अगर उन पे पड़ जाए तो इसका दोषी कौन है? ऐसा ही हुआ है। अभी आरईओ के जो पद हुए, वैकेंसी निकाली गई कृषि विभाग के अंदर, मतलब 863 पदों पर 21 लाख आवेदन आए और उसमें हुआ क्या? उसमें यह हुआ कि व्यापम यानी कि अभी जो पीईबी है उसने मतलब खुलेआम सबको दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए सिलेक्टेड लोगों को लिया गया और एक क्षेत्र विशेष उसके विशेष लोगों को उसमें दिया गया। और बड़ी बात तो ये थी कि जो विद्यार्थी अपनी स्नातक की डिग्री 5 साल में पूरी कर पाए वो मतलब एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उस पर टॉप कर रहे हैं, यानी कि 200 में से 200 नंबर लेकर आ रहे हैं, 200 में से 198 नंबर लेकर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? दूसरा एक बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि जो कंपनी पूरे अलग अलग राज्यों में मतलब जिस तरीके से जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जो नौजवान युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही थी, जिसका NSEIT जो कंपनी है उसको मध्य प्रदेश सरकार ने एग्जाम कराने के लिए जिम्मेदारी दी
और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है। व्यापम 2 जिसको हम कहेंगे, 21 लाख छात्रों के साथ गलत हुआ है। आज आप बताइए कि हम छोटा सा जो हमारे जो स्कूल है उसमें भी अगर हम लोग पेपर बनाते हैं तो सबसे जानकार होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं। व्यापम में जो परीक्षा करवा रहा है, क्या वो इतने निकम्मे या नादान लोग हैं कि पेपर ही मतलब उसमें प्रश्न पत्र ही गलत पूछ लें? तो जो अगर एग्रीकल्चर की थोड़ी भी जानकारी रखता है तो वो जो 3 सवाल व्यापम के अंदर पूछे गए थे उनका सही जवाब देता। लेकिन दुखद बात है कि जो टॉपर लिस्ट में जिनके नाम आए हैं, उन टॉपर लिस्ट में जिनके नाम आए उन्होंने इसके गलत आंसर दिए और व्यापम ने उनको नंबर दिए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जूनियर सेल्समैन की पद निकाले गए थे। हैरत मानेगी प्रदेश की जनता कि जो टॉप में आए, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था ही नहीं वो आज नौकरी कर रहे हैं। ये देश के बेरोजगार, प्रदेश के बेरोजगारों के साथ इस तरीके से धोखा हो रहा है। जो व्यापम घोटाला हुआ था उसका नाम बदल के पीवी कर दिया, लेकिन सिस्टम आज भी बदस्तूर जारी है। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये जो बेरोजगारों के खिलाफ में हो रहा है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है आंदोलन के अलावा, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। आज हम लोग पढ़ाई कर करके ओवर एज हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है कि सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और आंदोलन के दम पे हम अपनी नौकरियां लेंगे, क्योंकि ये सरकार लगातार नौकरियां छीन रही है। मैं सर एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि अभी सरकार जिस तरीके से जो बजट लेकर आई, हमारे रेलवे, बैंक, बीमा, BSNL सारे सेवा क्षेत्रों को इन्होंने प्राइवेटाइज किया है। जब हमारे सरकारी विभाग ही प्राइवेटाइजेशन के बलि चढ़ जाएंगे तो नौकरियां कहां से आएंगी? BSNL के अंदर 40,000 नौकरियों पर BRS दिया सरकार ने, यानी कि 40,000 पद खत्म कर दिए। बैंक के अंदर हर साल 40 से 50,000 नौकरियां निकलती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, क्योंकि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो सरकार, सवाल ये नहीं है कि नौकरी दें, सवाल है कि नौकरियां छीनी जा रही है हमसे हमारा जो नौकरी है वो छीनी जा रही है। इसलिए प्रदेश के अंदर युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है, और मैं तमाम प्रदेश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, हमारे पत्रकार महोदय के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि हमारे अधिकारों के लिए वो संगठित हों और लड़ें। धन्यवाद। पिछले वर्ष 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश दिया था, ये अनाउंस किया था कि अन्य राज्य का जो कोटा है वो मध्य प्रदेश में बंद कर दिया जाएगा, परंतु ज़मीनी धरातल पर वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसी को लेकर हम बेरोजगार युवा संगठन के एक पदाधिकारी से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। आखिर क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है अन्य राज्य कोटा को मध्य प्रदेश में, और वहीं आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हर एक युवा के मन में जाता है कि 15 अगस्त के दिन जब चुनावी यात्रा निकल रही थी, तब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का कहना था कि मेरे प्यारे भांजों और भांजियों, आप टेंशन मत लो, मध्य प्रदेश का रोजगार केवल और केवल मध्य प्रदेश के युवा को ही मिलेगा, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की भर्तियों पर केवल और केवल मध्य प्रदेश का युवा ही नौकरी करेगा। जब इन्होंने ये घोषणा की तो मध्य प्रदेश के सभी युवाओं के अंदर एक खुशी की लहर उठी थी। पर इसके बाद में सर अगर आप देखोगे, इसके 5 महीने बाद एक फॉर्म भरा जाता है, MP पुलिस का फॉर्म, जिसके अंदर 12,05,000 फॉर्म डाले गए हैं। अगर आपने ये घोषणा की थी तो आपने अभी तक इसको लागू क्यों नहीं किया, और इस भर्ती के अंदर आपने इस नियम को सुचारू रूप से चलाया क्यों नहीं? या तो ये हो सकता है कि आप केवल और केवल एक चुनावी वोट पाना चाहते थे, और चुनावी वोट के चक्कर में आपने प्रदेश के जो युवा है, जो प्रदेश के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आपने छल किया है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम आपने जो घोषणा की है उन्हें तो आप याद रखें। जो आपने युवाओं को कहा है कि मैं आपको रोजगार दूंगा, आप रोजगार दो। आपने कहा है कि मध्य प्रदेश का रोजगार मध्य प्रदेश के युवा के लिए। अब आप हमें बताओ, आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है? अब बच्चा करे तो करे क्या? अब हमारे पास सर, जो आपने पूछा आगे की रणनीति क्या है, अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम विद्यार्थियों के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है केवल और केवल आंदोलन। हम आंदोलन के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि यहां पर बेरोजगारी का जो स्तर आज वो इतना बढ़ चुका है कि युवा रोड पर उतर चुका है अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो हमारी सभी जो भी सरकार है, हम उनसे यही एक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द आप जो रिक्त पड़े पद हैं उन पर भी भर्ती लो, क्योंकि आप बेरोजगारी का हालत ये देख सकते हो सर कि 12,05,000 पद केवल और केवल 4,000 पदों के लिए। अगर आप एक कैलकुलेशन लगाओगे सर, तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन लगाता हूं तो यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूं
कि अगर 12,05,000 पद है, अगर मैं 4,000 के बीच अगर डिवाइड करता हूं तो यहां पर हर मुझे 1 लाख के अंदर 3 बंदे, हर 1,000 के ऊपर मुझे 3 बंदे चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार 1,000 में केवल 3 योग्य अभ्यर्थी ही ढूंढ सकती है क्या? तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न बहुत बड़ा है सर। तो इसके ऊपर हमारी पूरी टीम काम करेगी और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो जिस तरीके से हमने 4 सितंबर के अंदर भोपाल में आंदोलन किया था उसी की तर्ज के ऊपर सर हम इस बार पूरे मध्य प्रदेश की 52 जिलों के अंदर एक दिन हम बहुत ही जबरदस्त आंदोलन फिर से करने वाले हैं। धन्यवाद सर। जी हाँ, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 90,000 के करीब रिक्त पद होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है और इसी के चलते यहाँ का युवा परेशान है, यहाँ का युवा रोजगार चाहता है और इसीलिए वे हैशटैग मूवमेंट चला रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।